नमस्कार। सभी लोग आगे होंगे। तो आज हम लोगों को अनेकार्थक शब्द करना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास अनेकार्थक शब्द के लिए फटाफट से। हम लोग अनेकार्थक शब्द के 3 सेट कर चुके हैं। आज हम लोगों को करना है चौथा सेट, ठीक है। तो चौथा सेट हम करेंगे। यहाँ पर पहला शब्द है हमारे पास नाग। ध्यान रखिएगा, मेरे साथ आप लोगों को दोहराना है, बोलना है। जैसे आप सुन रहे हो तो आपको बोलना है साथ के साथ, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। तो पहला शब्द है नाग। नाग शब्द का अर्थ होता है हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु और वायु का भेद, ठीक है। एक वायु का भेद जिसे हम नाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे तूफान, आंधी, चक्रवात ऐसे कहते हैं, तो ऐसे ही एक नाग कहलाता है वायु का भेद। तो यहाँ पे नाग शब्द के कितने अर्थ हो गए? तो नाग शब्द के अर्थ हो गए हाथी, सांप, पर्वत, बादल और वायु का भेद, ठीक है। वायु का नाम हम ये कह सकते हैं। तो नाग। आगे शब्द है हमारा नग। और ये ध्यान रखिए, नाग और नग जो आपके हैं ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में बहुत बार आपका यहाँ से आया है। तो अब नग, नग शब्द का क्या क्या अर्थ है? तो नग पर्वत को कहते हैं, ठीक है। पर्वत को नग कहते हैं और सांप को नग कहते हैं। अभी हमने नाग को भी सांप कहा, ठीक है, और नग को भी हम सांप कह रहे हैं। और इसी तरह से नगीना, नगीना को यानी नग जो है वो हम नगीना को कहते हैं। और नग संख्या को कहते हैं, ठीक है। संख्या को नग कहते हैं और नग अहद को कहते हैं, अहद, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि नग शब्द हम किस किस को कहते हैं। तो नग हम कहते हैं पर्वत को, नग हम कहते हैं सांप को, नग कहते हैं नगीना को, नग कहते हैं संख्या को और नग कहते हैं अहद को, ठीक है। तो नग के इतने सारे अर्थ हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पानी। अब देखो, पानी के कई सारे अर्थ होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है। तो जो मैं बता रही हूँ कि महत्वपूर्ण है उन पर पॉइंट करते जाइएगा, वो आपको बिल्कुल याद करने हैं। तो पानी से अक्सर पूछा जाता है कि पानी का निम्न में से कौन कौन सा अर्थ है। तो पानी हम कहते हैं जल को, ठीक है, जिसे हम पीते हैं, ये तो हो गया जल। पानी कहते हैं चमक को, ठीक है, चमक को पानी कहते हैं। अब पानी कहते हैं सम्मान को, ठीक है। पानी कहते हैं लज्जा को, पानी कहते हैं वर्षा को, कहते हैं पानी पड़ रहा है मतलब वर्षा हो रही है ना। पानी हम कहते हैं वन को, और खास करके ये वाला बहुत ज्यादा आता है। तो याद रख लीजिएगा इसमें कि पानी के अभी कितने सारे अर्थ हो गए। पानी का अर्थ हो गया जल, पानी का अर्थ हो गया चमक, पानी का अर्थ हो गया सम्मान, पानी का अर्थ हो गया लज्जा और पानी का अर्थ हो गया वर्षा और पानी का अर्थ वन, ठीक है। इतना सारा, इतने अर्थ हो गए पानी के। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अचल। अचल, अचल शब्द हम किस किस के लिए कहते हैं? तो देखो, अचल अगर हम देखें तो इस शब्द को, जो अचल शब्द बना है, ये अ उपसर्ग है इसमें, और चल, चल माने चलना, अ माने नहीं, तो जो नहीं चलता है या एक जगह से ना हटे। तो अचल हम किस किस को कहते हैं? पहाड़ को। तो पहाड़ जो है वो तो अचल होता है ना, एक जगह से हटता ही नहीं, तो उसका भी पर्यायवाची है ना, पहाड़ का पर्यायवाची है अचल, लेकिन अचल का अर्थ है पहाड़। अचल हम अटल को भी कहते हैं, जो अपने स्थान से टले ना, तो अटल, ठीक है, तो अचल कहते हैं। और निश्चल, निश्चल यानी निश्चल को भी हम अचल कहते हैं। तो अचल के यहाँ पर 3 अर्थ हो गए। अचल माने पहाड़, अचल माने अटल, अचल माने निश्चल, ठीक है। अलग अलग अर्थ हो गए इसके। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा विधि। विधि शब्द हम किस किस के लिए प्रयोग करते हैं? तो विधि कहते हैं हम विधाता को, ठीक है, विधाता ईश्वर को कहते हैं। अरे विधि ने जो सोचा है ना। विधि हम कहते हैं कानून को, कोई भी किसी तरह का नियम होता है, कानून होता है, उसे कहते हैं ये विधि के अनुसार है, ठीक है। विधि हम कहते हैं ब्रह्मा को, फिर वही ईश्वरीय तत्व आ गया, विधि ब्रह्मा को कहते हैं। विधि युक्ति को कहते हैं कि किस विधि से हम ये काम करें, मतलब किस युक्ति से काम करें, योजना, ठीक है। विधि व्यवस्था को कहते हैं, व्यवस्था को भी विधि कहते हैं। और विधि तरीका, तरीका यानी योजना, जो हमने कहा तरीका, विधि कहते हैं कि। और अवधि, विधि
यानी विधि हम अवधि को कहते हैं, समय जो है अवधि, समय सीमा जो होती है उसे भी विधि। ठीक है, तो यहाँ पर विधि के कितने सारे अर्थ हुए। विधि का अर्थ हुआ विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका और अवधि। तो इतने सारे शब्द जो है वो किसके हो गए, विधि के हो गए। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलो अगला पॉइंट आता है हमारा घन। पॉइंट है अगला घन। घन हम और किसको कहते हैं, यानी घन किस किस को कहा जाता है। तो घन कहते हैं बादल को। ठीक है, घन कहते हैं घना, जो घना होता है, गहरा होता है, उसको घना घन कह देते हैं। घन मतलब हो गया भारी। ठीक है, भारी को घन कह देंगे। और घन कहा जाता है हथौड़ा को, हथौड़ा को कह देते हैं हथौड़ा, घन। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर गुणनफल जो आता है उसको घन कहते हैं। ठीक है, उसको घन कह देते हैं, यानी किसी संख्या को हम उसी संख्या से 2 बार जब गुणा कर देते हैं तो वो जो गुणनफल आता है उसे घन कहा जाता है। तो घन के हमें इतने सारे अर्थ हो गए कि घन हम कहते हैं बादल को, घन कहते हैं घना को, घन कहते हैं भारी को, और घन कहते हैं हथौड़ा को। और किसी संख्या का 2 बार गुणा कर देने पे, किसी संख्या में उसी संख्या को 2 बार करने पे, तो उसे उस गुणनफल को घन कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारा अगला शब्द रस। शब्द दिया है रस। रस, रस हम किस किस को कहते हैं, तो रस कहते हैं हम अर्क को। रस अर्क एक तरह से जूस हो जाएगा। ठीक है, रस कहते हैं रूप को, किसी का रूप, उसे रस कह देते हैं। पानी को भी रस कहते हैं। ठीक है, रस कहते हैं पानी को। रस स्वाद को कहते हैं रस आ गया। ठीक है, सत्व, सत्व सत्व गुण जो होता है उसे रस कहते हैं। और निचोड़, किसी चीज का निचोड़ रस कहलाता है। आनंद, किसी चीज में आनंद आना रस कहलाता है, रस कहते हैं उसे। और धातु की भस्म, किसी भी धातु की जो भस्म होती है उसे रस कहते हैं। तो रस के कितने सारे अर्थ हो गए। रस का अर्थ हो गया अर्क, रस का अर्थ हो गया रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, किसी चीज का निचोड़ रस, आनंद और धातु की भस्म। तो इतने सारे अर्थ रस के हो गए। ठीक है, आगे शब्द है हमारा अंक। अंक कहते हैं हम, निशान को अंक कहते हैं, किसी चीज पर निशान लगा दिया, अंक, यानी कहते हैं ना अंकित कर दिया। पत्रिका का नंबर जो होता है, कोई भी पत्रिका होती है उस पर नंबर जो देते हैं तो वो अंक होता है। गिनती की संख्या को अंक कहते हैं। और नाटक का अध्याय, कोई नाटक होता है उसका अध्याय, उसे अंक कहते हैं। और गोद, गोद को भी अंक कहते हैं। ठीक है, तो अंक शब्द के कितने सारे अर्थ हो गए। अंक माने निशान, अंक माने किसी पत्रिका का नंबर, अंक माने गिनती यानी संख्या, अंक माने नाटक का अध्याय, और अंक माने गोद। तो अंक के इतने सारे अर्थ हो गए। ठीक है, अब आगे शब्द आता है हमारा हर। शब्द है हर। हर हम किस किस को कहते हैं, तो देखो प्रत्येक को कहते हैं, हर किसी को दे दो ना प्रत्येक। हर माने हर का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक। हर शिव को कहते हैं, हर शिव को। और हरण करने वाला, जो किसी चीज को हरण करने वाला है उसे हर कहते हैं। भिन्न के अंश के नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो हर है वो हम किस किस को कहते हैं, प्रत्येक को कहते हैं। ठीक है, शिव को हर कहते हैं, हरण करने वाले को हम हर कहते हैं, और भिन्न जो होती है उसमें अंश के नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। ठीक है, इतने सारे शब्दों के लिए हम हर शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे शब्द है हमारा रूख। रूख हम किसे कहते हैं, रूख चेहरा, चेहरा को हम रूख कहते हैं। रुझान, जैसे कहते हैं किस तरफ का रुझान है, कि किस तरफ का रुख है, तो रुझान को रूख कहते हैं। ठीक है, मनोभाव, किसी का जो मनोभाव होता है कि उसका क्या रुख है, बोलते हैं ना उसका क्या रुख है जरा देखना, तो मनोभाव। शतरंज का मोहरा, शतरंज का मोहरा होता है रूख। और सूखा पेड़, सूखा पेड़ जो होता है उसे रूख कह देते हैं। ठीक है, तो रूख शब्द के इतने सारे अर्थ हो जाते हैं। आगे शब्द आता है हमारा आराम।
जो आराम शब्द है यह भी आपकी परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षा में। आराम हम वाटिका को कहते हैं, आता वाटिका के पर्यायवाची में आ जाता है, ठीक है। तो आराम का अर्थ हो जाएगा वाटिका, और आराम का अर्थ हो जाता है विश्राम, विश्राम करना, ठीक है। आराम का अर्थ हो जाएगा सुविधा, आराम का अर्थ हो जाएगा राहत। तो यहाँ पर हमें आराम के अर्थ मिल जाते हैं। आराम का पहला अर्थ हो गया वाटिका, वन, उपवन, सॉरी वन नहीं उपवन, ठीक है। तो आराम का अर्थ हो गया वाटिका, आराम का अर्थ हो गया विश्राम, आराम का अर्थ हो गया सुविधा, और आराम का अर्थ हो गया राहत किसी चीज से, कि हाँ इसमें राहत मिली मतलब आराम मिला, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा कंटक। कंटक कांटा, कंटक हम कहते हैं कांटा को, कंटक हम कीलक को कहते हैं, कील जिसे आप बोलते हो तो कहीं पे कील ठोकी जाती है ना उसको, और कंटक हम कहते हैं विघ्न को, विघ्न बाधा जो होती है। तो हमें पता चलता है कि जो कंटक है, कांटा, कीलक और विघ्न को हम कंटक कहते हैं, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा घड़ी। घड़ी शब्द का प्रयोग हम किस किस के लिए करते हैं? तो समय बताने वाले यंत्र को हम घड़ी कहते हैं, एक तो आ गया, ठीक है, समय बताने वाले यंत्र को, और समय को हम घड़ी कहते हैं, और क्षण यानी पल जिसे कहते हैं क्षण, उसे हम घड़ी कहते हैं, ठीक है। तो घड़ी शब्द हम 3 शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। समय बताने वाला यंत्र जो होता है घड़ी, और समय को कहते हैं घड़ी, और क्षण को कहते हैं, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा गण। गण शब्द किसे कहते हैं हम? गण कहते हैं समूह को, ठीक है। कोई भी जो समूह है उसे गण कहेंगे। शिव के जो अनुचर हैं, शिव के जो अनुचर हैं उन्हें हम गण कहते हैं। दूत, किसी का भी जो दूत होता है उसे गण कहते हैं। और पिंगल की गणना की इकाइयां जो होती हैं उसे गण कहते हैं। जैसे हमने पिंगल की मतलब छंद के अंदर होता है ना गण, कि यगण जगण भगण, है ना, वो है ना गण, तो वो आ गए यहाँ पर। तो गण के अर्थ हो गए, समूह को गण कह देते हैं, शिव के अनुचरों को गण कह देते हैं, किसी दूत को गण कह देते हैं, और छंद के अंदर जो गणना की इकाइयां हैं उन्हें हम गण कह देते हैं, ठीक है। तो ये गण के अर्थ हो गए, बात समझ में आ गई। आगे आता है हमारा अगला शब्द है कोटि। कोटि शब्द का अर्थ क्या होगा, और कोटि हम किस किस को कहते हैं? तो धनुष का सिरा, जो धनुष का सिरा होता है उसको कोटि कहते हैं, ठीक है। श्रेणी को कोटि कहते हैं कि इस श्रेणी में है, और कोटि माने करोड़, ठीक है। तो कोटि शब्द संस्कृत का हो जाता है, हिंदी में उसका अर्थ करोड़ हो जाता है, कोटि जब हम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो कोटि शब्द के अर्थ हो जाते हैं धनुष का सिरा, श्रेणी और करोड़, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा खग। खग किस किस को कहते हैं? तो खग कहते हैं हम पक्षी को, और खग कहते हैं हम तारा, तारा जो आकाश में होता है ना, तारे जो होते हैं उनके लिए। और खग कहते हैं हम बाण, बाण को हम खग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी खग के 3 अर्थ हो गए हमारे सामने, पक्षी, तारा और बाण। आगे शब्द आता है हमारा किनारा। शब्द आता है किनारा। किनारा हम और किस किस के लिए कहते हैं? जैसे किनारा कहते हैं तट को कहते हैं, किनारा सिरा को कहते हैं, या पार्श्व, पार्श्व ना पास से किसी चीज के, जैसे मान लो ये है तो इसके साथ किनारा जो उसे पार्श्व कहते हैं। हाशिया जो होता है उसके लिए कहते हैं, और कूल, कूल माने भी किनारा ही होता है, ठीक है। तो किनारा कूल के लिए प्रयोग करते हैं। तो किनारा शब्द के इतने सारे अर्थ हो जाते हैं, तट, सिरा, पार्श्व, हाशिया और कूल, ये सब किनारा के लिए प्रयोग करते हैं। आगे शब्द आता है हमारा चाल। जो चाल शब्द है इसके क्या क्या अर्थ होते हैं? गति को कहते हैं, चलने का ढंग, चाल के उसकी चाल कैसी है। आहट, आहट को चाल कह देते हैं, रिवाज को, रीति रिवाज को कहते हैं, चाल चलन कहते हैं ना। जैसे धोखा, किसी के साथ धोखा करना कि चाल कर दिया, चालाकी को चाल कहते हैं। और मोहरों का हिलाना यानी मोहरे चलना, जो शतरंज होता है, शतरंज की मोहरे चलना, तो उसे भी चाल कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इन सबको, अब इसके बाद आता है शब्द हमारा जलज। जलज ऐसे तो हम जानते हैं कि जलज कमल का पर्यायवाची है, लेकिन जलज हम और किस किस के लिए कह देते हैं? तो जलज हम कहते हैं कमल के लिए, ठीक है, ये तो हमें पता है। जलज हम कह देते हैं मोती के लिए, क्योंकि जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्मा, है ना। जलज का अर्थ हो जाएगा मछली,
जलज माने मछली भी हो जाता है, जलज का मतलब शंख हो जाता है, शंख भी ना जल में ही जन्म लेता है, ठीक है, और जलज का अर्थ होता है सेवार, ठीक है, ये भी जल में ही होता है, ठीक है। तो ये जलज के अर्थ हो जाएंगे कमल, मोती, मछली, शंख और सेवार, ठीक है। अब आगे शब्द आता है हमारा अंग। अंग के लिए हम क्या क्या अर्थ रखते हैं, अंग का क्या क्या अर्थ होता है? शरीर का कोई अवयव, यानी शरीर का कोई भी हिस्सा जो है उसे हम अंग कह देते हैं। किसी चीज का अंश होता है अंग कहलाता है, और शाखा, किसी चीज की शाखा जो हो जाएगी अंग कहलाएगा। तो अंग का अर्थ यानी शरीर का कोई भी अवयव उसे अंग कह देते हैं, अंश को कह देते हैं और शाखा को कह देते हैं। फिर उसके बाद शब्द आता है हमारा अंचल, ठीक है। अंचल साड़ी का जो पल्लू होता है अंचल या आंचल कह देते हैं, और अंचल प्रदेश को कहते हैं, कोई एक प्रदेश होता है, प्रदेश का टुकड़ा छोटा सा होता है, अंचल कह देते हैं। और किसी चीज का सिरा उसे भी अंचल कह देते हैं। तो अंचल के 3 अर्थ यहाँ पर आ गए कि साड़ी का पल्लू उसे अंचल कह देते हैं, प्रदेश को, ठीक है, किसी भी प्रदेश स्थान का जो टुकड़ा होता है उसे, और सिरा, तो ये अंचल, ठीक है, इस तरह से। तो ये अनेकार्थक शब्द हैं। तो आज हमने अनेकार्थक शब्द का चौथा सेट किया। इसमें मैं समझती हूँ थोड़ा सा कठिन जरूर पड़ता है ये, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैम ऐप में ये क्लास कब से स्टार्ट होगी? बेटा जल्दी ही हो जाएगी, बस हम थोड़ा सा उस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा टेस्टिंग चल रहा है, बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। तो अनेकार्थक शब्द हैं हमारे, इनको आप लोग अच्छे से याद करिएगा, और अगर सारे शब्द याद नहीं भी होते हैं तो आप हर रोज इनको पढ़ते रहिए धीरे धीरे, तो जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आप अनुमान से उत्तर भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़े से कठिन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप हर रोज अभ्यास करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। कहा है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब आप बार बार किसी चीज का अभ्यास करते रहते हैं तो वो चीज आपको याद हो ही जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पत्थर पर जो एक कोमल रस्सी होती है, यानी कुएं की जो एक रस्सी होती है, वो बार बार आती है जाती है और वो उसमें भी निशान डाल देती है, गड्ढा पड़ जाता है, तो कितनी कोमल रस्सी होती है और पत्थर तो कितना कठोर होता है। तो आने जाने से पत्थर में वो निशान डाल सकती है। तो बार बार अभ्यास करने से आप सफल क्यों नहीं हो सकते, है ना? तो आप सफल हो सकते हो। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।